Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that two samples A and B of a gas initially at the same temperature and pressure are compressed from volume V to V2, V by 2. A isothermally and B adiabatically. The final pressure is. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास दो सैंपल है, एक ए सैंपल है और एक बी सैंपल है। इनिशियली दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या था, सेम था, पर बाद में हमने उनका वॉल्यूम क्या कर दिया, चेंज कर दिया, V से अब V बाय 2 हो गया, मतलब हाफ हो गया। पर ए प्रोसेस को, ए जो सैंपल है उसे आइसोथर्मली किया है और बी को क्या किया है, एडियाबैटिकली किया है। तो क्या हो जाएगा हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आइसोथर्मल हमें बोला है, तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। तो वो हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये आ जाएगा PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और सेकेंड हमें एडियाबैटिक प्रोसेस बोला है, तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस जो हमारा P V रेस टू द पावर गामा है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये दो की कंसेप्ट हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूजफुल है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा P1 और या P1 की जगह हम PA लिख लेते हैं, PA VA, या फिर इसे और सिंप्लीफाइड करने के लिए फर्स्ट हम लिख लेते हैं कि पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कौन से सैंपल के साथ हो रहा है, ए सैंपल के साथ हो रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे PA इज इक्वल्स टू PA डैश VA डैश, मतलब इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या बताया जा रहा है, V से V बाय 2 हो रहा है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो PA इंटू V आ जाएगा इज इक्वल्स टू PA डैश इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, V बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए VV, और हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पे PA डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PA, मतलब जो फाइनल प्रेशर है वो इनिशियल के 2 टाइम्स है। ये रिलेशन हमें मिल गया फॉर सैंपल ए के लिए। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ PA आ जाएगा। अब देखते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक प्रोसेस किस सैंपल के साथ हो रही है, बी सैंपल के साथ। तो फॉर एडियाबैटिक हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, PB VB रेस टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू PB डैश VB डैश रेस टू द पावर गामा। अब फिर से यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, PB V raised to the power gamma is equals to PB dash V raised to the power gamma divided by 2 raised to the power gamma हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, PB dash is equals to PB मतलब फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल इनटू 2 रेज टू द पावर गामा। अब गामा क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो सेम जो हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, देयर विल बी ग्रेटर चेंज इन प्रेशर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस देन दैट ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर हम प्रेशर में रिलेशन देखें तो जो फाइनल है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या आया है हमारा, जो इनिशियल प्रेशर है वो 2 टाइम्स आया है, और यहाँ पे जो है वो 2 रेज टू दी पावर समथिंग आया है। और वो जो समथिंग है मतलब गामा, गामा क्या होता है, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1,
इफ सपोज हमने 1.4 वैल्यू भी कंसिडर कर ली तो वो कुछ 2 से ज्यादा वैल्यू आएगी, मतलब जो हमारा सैंपल बी है उसमें प्रेशर ज्यादा क्रिएट हुआ है। तो ये सबसे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि जो पी ए है वो लेस देन पी बी है, विच मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो द फाइनल आंसर for the given question is option 3, that is PA is less than PB. Hope you understood it well. Best of luck.